हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर मुंह देखकर न्याय नहीं करता। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 17 उसकी 9 आयत में लिखा है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब अमालेकी रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे, तब परमेश्वर ने मूसा से लड़ने के लिए कहा, और मूसा ने यहोशू से कहा कि तू अपने लोगों को ले जाकर लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और जब तक मूसा अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करता रहता था, तब तक इजरायली जीतते थे। और जब मूसा थक जाता था और हाथ नीचे कर लेता था, तो इजरायली हारना शुरू हो जाते थे और अमालेकी उन पर प्रबल होते थे। और जब मूसा के हाथ भारी हो गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर उसके दाएं और बाएं बैठकर उसके हाथों को संभालते रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। फिर यहोशू ने इजरायलियों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक मसीही हैं? तो मूसा भी मसीही था। वो यहोवा को मानने वाला था। मूसा परमेश्वर का दास था जो लाखों लोगों के छुटकारे का कारण था। लेकिन जब उसके भी हाथ नीचे हुए तो इजरायली हारने लगे। आज मसीही लोग सोचते हैं कि मैं तो परमेश्वर का दास और दासी हूँ, और मैं तो सारा दिन परमेश्वर का काम करता हूँ, या मैं तो आराधक और ढोलकी वाला हूँ, तो परमेश्वर मुझे क्यों न छुड़ाएगा। जब मूसा इजरायलियों को छुड़ाने जा रहा था, तो रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को मारने की कोशिश की, क्योंकि मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं किया था। और जैसे ही उसकी पत्नी ने अपने बेटे का खतना किया, तो परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर अपने वचन पर आता है, तो वो आपका चेहरा नहीं देखता कि आप कौन हैं, आप चर्च के लिए कितने फायदेमंद हैं, आप कितने बड़े प्रचारक हैं या एक विश्वासी हैं। परमेश्वर ये सब नहीं देखता। वो ये देखता है कि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया है या नहीं। मेरे प्रियो, मूसा जब प्रार्थना करते हुए अपने हाथों को उठाए रखा, तो शाम तक परमेश्वर ने अमालेकियों को हरा दिया और कहा, अब मैं अमालेकियों का स्मरण पूरी धरती पर से मिटा दूंगा। यानी जब आप अपने दुश्मनों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें नाश करता है। जो लोग आपको नष्ट करना चाहते हैं, वो खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप 10 साल से मसीही हैं या आप 40 साल से चर्च जा रहे हैं। वो ये देखता है कि आपका जीवन प्रार्थना वाला है या नहीं। परमेश्वर मुंह देखकर न्याय नहीं करता और ना ही पक्षपात करता है। जब आप प्रार्थना में जाते हैं, तो आपके अंदर साहस आता है और आप अपने ऊपर अद्भुत सामर्थ्य को महसूस करते हैं और निडर रहते हैं। अगर मूसा बिना प्रार्थना के नहीं जीता, तो आप कैसे बिना प्रार्थना के अपने दुश्मनों से जीत पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपको वो नहीं मिलता जिसके आप योग्य हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जिसके लिए आप लड़ते हैं। आपको अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना में लड़ना होगा और वचन को मानना होगा, तब आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं आपके भय को मानकर आपके वचनों पर चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।